नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके इस बारे में चर्चा करेंगे कि बिग बॉस के घर में किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का कलेक्टिवली क्या नतीजा निकला। वीकेंड का वार खत्म होने के साथ साथ घर में माहौल काफ़ी गर्म होते हुए हमें नज़र आ रहा है। बहुत ऑब्वियस रीजंस है, कुछ लोग जब चले जाते हैं नए लोग आ जाते हैं, काफ़ी कुछ बदल जाता है। सलमान खान की कही हुई हर एक बात ये सारे कंटेस्टेंट्स दिल पे लेके बैठ जाते हैं। घर में एक देखा जाए तो एक नैरेटिव सेट हो जाता है सलमान सर के कुछ भी कहने के बाद। जो वो जिनको पॉइंट आउट करते हैं या फिर जिनके बारे में स्पेसिफिकली वीकेंड के बारे में बात होती है, उन लोगों को लेके घर में जो है एक ब्रॉड नैरेटिव सेट हो जाता है और उसी चीज़ को खींचते रहते हैं ये लोग हफ्ते के आखिर तक। तो अभी भी कुछ वही होते हुए हमें नज़र आ रहा है। जो लोग इस बार वीकेंड के बारे में पॉइंट आउट हुए हैं या जिनके बारे में खुल के बातें हुई है, उन लोगों को ज़्यादा फेम मिल रहा है, उन लोगों को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। कंटेस्टेंट्स भी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा चर्चे किए जा रहे हैं। जैसे कि अमाल जो है, उन्हें इस बार कहा गया था कि वो घर में ज़्यादातर वक्त सोते हुए नज़र आते हैं, तो अभी भी उसी चीज़ को खींचा जा रहा है कि वो हमेशा सोते हुए ही नज़र आते हैं। जैसे कि नीलम को इस बार एक चमची का टैग दिया गया था घर वालों और बाहर वालों की तरफ से, तो वो टैग अभी भी चल रहा है घर में। लोग अभी भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी भी उस पर बातें हो रही है और नीलम जो है अभी भी अपसेट है। ज़ीशान कादरी इस बार घर से इविक्ट हो गए, अपने घर चले गए। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे घर में जब तक थे। उन्हें मास्टरमाइंड का भी टाइटल दिया गया था जब तक वो घर में थे। उनके जाने के बाद उनका जो ग्रुप है, अमाल, शहबाज, तानिया, इनका जो ग्रुप है वो हमें धीरे धीरे बिखरते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ज़ीशान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम कर रहे थे उनके ग्रुप के, लेकिन उनके जाने के बाद ग्रुप में दरार, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जब तक वो थे उन्होंने सबको संभाले रखा था, अब जब वो चले गए हैं तब ये लोग आपस में लड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हो ही रही थी कि हमने आज एक काफ़ी बड़ा झगड़ा होते हुए दिखा, वो है शहबाज और फरहाना के बीच। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, कल जब सलमान खान के थ्रू वीकेंड के वार में एक एक्टिविटी की जा रही थी, जहाँ पे जैसा कि हमने अभी आपको हमारे वीडियो में बताया ही था कि फॉलोअर और चमचा दो लोगों की जोड़ी को ऐसा टैग दिया जा रहा था और घर वालों से कहा गया कि उनके हिसाब से, उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से कौन घर में चमचा है और कौन फॉलोअर है, उसका टैग उसे दे दिया जाए। तो इसी के चलते शहबाज ने जो है नेहल और फरहाना के बीच, उनकी ये जो जोड़ी है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में फरहाना को जो है चमची का टैग दे दिया। तो ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों को फरहाना की तरह ये टैग मिला है, जैसे कि अभिषेक को भी दिया गया है, मृदुल को भी दिया गया है, नीलम को तो पहले ही दिन से दिया जा रहा है ये टैग। तो जैसे ही फरहाना को ये टैग दिया गया शहबाज के थ्रू और कुछ लोगों के थ्रू, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो गई इस चीज़ को लेके और उन्होंने बिल्कुल भी स्पोर्टिंगली नहीं लिया इसको। उन्होंने सोच के रखा था कि वीकेंड के वार के बाद इस चीज़ पे बात करेंगी वो शहबाज के साथ डायरेक्टली, क्योंकि उनकी और शहबाज की दोस्ती भी काफ़ी गहरी है। तो हम सब एक तरफ से जानते हैं कि फरहाना जो है वो शहबाज और अमाल वाले ग्रुप में ही है और शहबाज जो है उन्हें एक टाइम पे उन्होंने उनको भाई भी कहा था। उनका ये भाई बहन का नाता भी चल रहा था घर में। यहाँ तक कि हमें अच्छे से मालूम है कि एक बार फरहाना ने शहबाज को मस्ती मजाक में ज़ोर से थप्पड़ भी लगा दिया था, लेकिन वो भी बात शहबाज ने ज़्यादा बिखेरी नहीं, उस चीज़ को दबा दिया उधर के उधर ही। और सलमान खान ने भी फरहाना को वार्न किया था कि अगर शहबाज चाहे तो अगर वो फरहाना पे क्वेश्चन रेज करते हैं तो फरहाना घर से बाहर हो सकती है, लेकिन अपनी दोस्ती और अपने इस भाई बहन के नाते के चलते शहबाज ने जो है लेट गो किया। लेकिन अभी उन दोनों के बीच में ही इतना बड़ा झगड़ा और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की पहाड़ हमें आज क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। तो मुद्दा यही था कि फरहाना ने जो है ये टॉपिक वापस रेज किया कि शहबाज ने उन्हें चमचा क्यों बुलाया, जबकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे शहबाज के पास। ऐसे भी लोग क्यू में खड़े थे जिनके साथ शहबाज की बिल्कुल भी बनती नहीं है, फिर भी उन्होंने फरहाना को ये टैग दिया, उसी पे बात हुई। और ये जो छोटी सी चीज़ जो कि एक सिलसिले की तरह एक अच्छे पॉइंट पे शुरू हुई थी, लेकिन ख़त्म होते होते इतना बड़ा झगड़ा बदल गया इसमें। लाइक दोनों एक दूसरे पे टूट पड़े और एक दूसरे को गालियाँ दबोचने लग गए। इतना लंबा चला ये झगड़ा कि घर वाले भी बीच में आके रोक नहीं पा रहे थे। वर्ड्स ऑफ वॉर चल रहा था, शब्दों के साथ एक दूसरे को हराया जा रहा था।
बीच में कुछ और लोग भी आ गए, फिर भी ये झगड़ा जो है सॉर्ट आउट होने की जगह लंबा खींचता गया। तो फरहाना ने जो है नीलम को भी टारगेट किया था इस झगड़े में, तो नीलम और मालती भी उठ के आ गए और फिर ये झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी के साथ फरहाना और शहबाज की ये जो गहरी दोस्ती, भाई बहन का नाता एक तरीके से कहा जाए, वो जो था वो बिल्कुल ही हमें आज टूटते हुए नज़र आया है। उसमें जो कोई भी अभी स्कोप बाकी नहीं रह गया है। ऐसा लगता है ये जो लड़ाई के टुकड़े हैं, हमें इसके छींटे बाद में भी दिखाई दिए। ये झगड़ा मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली टारगेट किए जा रहे थे। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि गहरे से गहरा रिश्ता भी अब बिग बॉस में जैसे जैसे फिनाले सामने आता जाएगा, वैसे वैसे ये गहरे से गहरे रिश्ते भी टूटते हुए नजर आएंगे। भले ही लोग पहले दिन से दोस्त हो या अभी दोस्त बने हो, ये दोस्ती की कुछ भी बुनियाद नहीं है। ये दोस्ती बहुत ही शैलो हो रही है लोगों की, और जितना मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतना ही ये लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए पाए जाएंगे। ये शहबाज और फरहाना के झगड़े में जैसा कि हमने कहा, नीलम भी कूद पड़ी और फिर नीलम और फरहाना में भी एक बहुत लंबा डिबेट हमें होते हुए नज़र आया। हम सब जानते हैं फरहाना जो है बहुत जल्दी प्रोवोकिंग और इंस्टिगेटिंग बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है एट टाइम्स। तो वो नीलम पे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई, लेकिन नीलम ने भी बराबर तरीके से जवाब दिया और ये झगड़ा मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था ये झगड़ा, एक दूसरे पे लोग चढ़े जा रहे थे और इसी के साथ साथ दूसरे लोग आके भी इस झगड़े को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा था आज घर का माहौल। जैसा कि हम जानते हैं वीकेंड के वार के बाद घर में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होना तो बनता ही है, और ये लोग जो है वीकेंड के बारे में जो कुछ भी होता है उसका असर डायरेक्टली हफ्ते में दिखाई देता है। इसके सीधे बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं हफ्ते में ये नॉमिनेशंस की प्रक्रिया होती है और कुछ लोग नॉमिनेट हो जाते हैं हफ्ते के आखिर के लिए। तो अभी भी वही हुई। बिग बॉस ने नॉमिनेशंस की प्रक्रिया को करने के लिए एक एक्टिविटी घर में चालू की, गार्डन में। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी दोस्तों वो। तो बिग बॉस ने कुछ ऐसा सेटअप लगाया कि एक पानी पूरी या गोलगप्पा, आपके भाषा में आप जो भी कहते हो इसे, उसका स्टॉल लगाया घर में, और स्टॉल सौंपा गया घर की कैप्टन, जो अभी कैप्टन है नेहल, उनको ये स्टॉल सौंपा गया और सारे घर वालों को ये कहा गया कि वो जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हैं उसे एक एक पानी पूरी खिला सकते हैं। ऐसे मैक्सिमम 3 पूरियाँ जो है घर वाले एक दूसरे को खिला सकते हैं। तो वैसे ही घर वालों ने एक के बाद एक साइमल्टेनियसली उठ के पानी पूरी खिलाई, जिनको भी वो नापसंद करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान घर में रहने के काबिल नहीं है, उसे वो पानी पूरी दी गई, खिलाई गई। उसके बीच में भी फॉर ऑब्वियस रीजंस हमें काफ़ी सारे झगड़े होते हुए दिखे, क्योंकि जब एक दूसरे को ये लोग नॉमिनेट कर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए तो झगड़े होना लाजमी है। तो झगड़े होते हुए हमें नज़र आया। गोलगप्पे हर एक पानीपुरी के साथ शब्दों के भी बहुत ज़्यादा तीखापन जुड़ गया इस टास्क में। तो ऐसे ही इन्होंने सिलेक्टिवली अपने प्रायोरिटी बेस्ड एक दूसरे को नॉमिनेट किया और उसके बाद जो है कुछ लोग घर से सीधे हफ्ते के आखिर में इविक्ट होने के लिए नॉमिनेट हो गए। तो ये जो प्रक्रिया थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इससे कौन किसको फ़िलहाल पसंद कर रहा है, नापसंद कर रहा है, किसके जहन में किसके बारे में क्या सोच है, वो चीज़ें क्लियर आउट हो गई। तो आखिर में बिग बॉस ने जो है जो भी लोग नॉमिनेट हो गए थे, रिज़ल्ट में जो भी लोग नॉमिनेट हो के रह गए थे, बिग बॉस ने एक काफ़ी अच्छा टर्न आउट किया कार्ड, और उन्होंने जो है नेहल को एक मौका दिया कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को, जो लोग नॉमिनेट हो चुके हैं उनमें से किसी एक को सूखी पूरी देके बचा सकती है। सूखी पूरी का टर्म जो है हम सभी को पता है, जो भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गोलगप्पा या पानी पूरी खाना, उन्हें पता होगा कि आखिर में सूखी पूरी खाए बिना गोलगप्पे का मज़ा ही नहीं आता है। तो बिग बॉस ने भी बिल्कुल वही बात कही। उन्होंने जो है नेहल को एक चांस दिया कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को सूखी पूरी देके उन्हें नॉमिनेशन से बचा सकती है। तो जो लोग नॉमिनेटेड थे उनमें से थे गौरव, नीलम, फरहाना, मालती। तो इन्हीं लोगों में सूखी पूरी किसी एक को देके नॉमिनेशन से बचाया जा सकता था नेहल। तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो किसे बचाने वाली है, क्योंकि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है फरहाना, वो भी नॉमिनेट हो रखी थी एक तरीके से। तो नेहल ने जो है एज़ यूजुअल फरहाना को वो सूखी पूरी देके नॉमिनेशन से बचा लिया इस हफ्ते। तो दोस्तों यही थी आज जो भी घर में हुआ, हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। घर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा हीटेड नज़र आ रहा है। घर में जो है दोस्तियाँ हमें टूटते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो अमाल के ग्रुप में हो, चाहे वो अभिषेक के ग्रुप में हो, चीज़ें बिखरती हुई नज़र तो आ ही रही है।
अभिषेक के ग्रुप से लोग जो है गौरव को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि गौरव अभी भी फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे और उनका जो डुअल पर्सनैलिटी है वो अभिषेक और अशनूर को काफ़ी चुभ रहा है। वहीं दूसरी तरफ फरहाना जो है वो अमाल के ग्रुप को क्विट कर चुकी है। उधर भी उनका झगड़ा हो चुका है शहबाज से, और अमाल के ग्रुप से जो जितने भी लोग हैं वो फरहाना के खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसा ही हमें ग्रुप्स बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर बात तो वही है दोस्तों कि ये ग्रुप्स बिखर के इंडिविजुअली ही इन लोगों को खेलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आ रहा है इन लोगों को अपना स्टांस लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे में दिखाई देना पड़ेगा, तभी जाके इनका एक मजबूत स्टैंड घर में बनेगा। हमने आपको आज की सारी डिटेल्स दे दी, यही सब हुआ है घर में आज। और भी काफ़ी कुछ देखना बाकी है, क्योंकि हफ्ते के आखिर में और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे राशन के लिए, कैप्टनसी के लिए। ये सारी चीज़ें पूरे हफ्ते भर में होंगी और हमें बहुत देखना बाकी है कि अभी भी क्या क्या होने वाला है घर में। जब कैप्टनसी टास्क होता है तब क्या होता है, तो ये सारे सवालों के जवाब हमें सिर्फ बिग बॉस ही दे सकता है और आपको हम देंगे हमारे वीडियोज़ के थ्रू। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।